मूल उद्गम सभी तरह के ज्ञान का और सभी तरह के सृजन का एक ही है। किसी भी तरह की बुद्धिमत्ता के विस्तार में जो मूलभूत गुण तत्व चाहिए वो जहाँ भी मनुष्य होंगे दुनिया में वो वैसे ही होंगे। इसलिए आप देखेंगे अगर गौर से तो जितने भी इन्वेंटर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने आविष्कारक हैं, जितने लेखक हैं, जितने कवि हैं, जितने पोएट हैं, जितने प्रीस्ट हैं, जितने धर्माचारी हैं, प्राय 95% विचारक हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी सोच, उनका काम करने का ढंग, उनके तौर तरीके एक ही जैसे मिलेंगे, क्योंकि वो सब एक ही जल स्रोत का जल पी रहे हैं, वो एक ही गंगोत्री का आचमन कर रहे हैं, वो एक ही तरह के मूलभूत तत्व के साथ कहीं ना कहीं संबद्ध और समाहित हो रहे हैं। तो ये बात हमें एक समझें और ध्यान रखें तो अच्छा है। पश्चिम के बहुत सारे देशों में एक व्यवस्था है जिसमें नेमोइन करके एक देवता है। नेमोइन का जो पूरा कार्यकलाप और उनका जीवन चरित्र है, उनके जो शैली और तरीका है वो ब्रह्मा जैसा है। और उनकी दो पुत्रियां वो मानते हैं जिनमें ज्ञान की देवी हैं, एक धन की देवी हैं। तो वो म्यूज और मिनर्वा दो देवियां हैं। तो वो लगभग ये सरस्वती की ही एक तरह से उपासना कर सकते हैं। और जो ब्रह्मा है उनको स्मरण शक्ति के देवता मानते हैं। और उन्हीं की पुत्री जो है म्यूज हैं। और ये जो इसके इनके उपासक हैं वो परम सात्विक हैं। वो भले क्रिश्चियन हों लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी हैं, कुछ उनमें विज़न है। तो वो ये एक हम अगर इसको समझ लें इस बात को तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से ये चीज़ें एक समान काम करती हैं दुनिया में। और तो जो ग्रीक की देवी हैं वो सरस्वती की तर्ज पर ही हैं। जितने भी लोगों ने वहाँ आविष्कार किए हैं और बड़ी चीज़ों की खोज की हैं वो प्राय सारे के सारे म्यूज और मिनर्वा के उपासक हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वो भी एक कहीं गहरे अर्थों में आप ही की इन शक्तियों को किसी न किसी रूप में साध रहे हैं या मान रहे हैं या कर रहे हैं। तो वहाँ भी या कहीं पर भी दुनिया में जब भी कोई किसी चीज़ की विशेष रूप से खोज करेगा तो उसको एक ही तरह से चलना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सृजन के तत्व हैं वो वायु तत्वों में संचित तत्व के साथ सक्रिय होते हैं। तो ऋग्वेद के वागम्भृणी सूक्त में इसका एक उल्लेख आता है, जिसमें एक श्लोक आता है कि हमेव वात इवा प्रा वाम्यार भमाणा भुवनानि विश्व, यानी विश्व के सृजन के लिए, विश्व में सृजनात्मक शक्तियों की प्रतिष्ठा के लिए हम सदा वायु तत्वों में सिंचित और सदैव कार्यरत रहते हैं। जो ऐसे गुण तत्व हैं यही जब मेधा, बुद्धि, प्रतिभा और अनुभव के आधार पर उन लोगों को आत्मसात करते हैं जो इन्वेंटर हैं, आविष्कारक हैं, शिक्षक हैं, महान विचारक हैं, तो फिर वो एक ही जैसा कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। खुश रहिए।